नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज़। मैं सैयद शाह इरम। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 35 में भारतीय जनता पार्टी की जो जिला कार्यालय है, जिला कार्यालय में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है श्री मनोज गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। उसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं एहसान खान जी, इनके अलावा रोहित चौधरी साहब जो और उमेश जी है जो ओबीसी के अध्यक्ष हैं। ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मुस्लिम समाज के जो युवा है वो आए थे यहाँ पर, आकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में शपथ ग्रहण किया उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आज मुस्लिम समाज के जो जवान पीढ़ी जो आई है, जवान पीढ़ी का मतलब है जो यंग जनरेशन है, वो समझ चुके हैं कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये सब वोटों के लुटेरे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को धता बना के और उनकी वोट लूट लेते हैं और कुछ करते नहीं हैं। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ, अभी आपके सामने इतने सारे लोगों ने सदस्यता ली, इतने सारे यंग लोगों ने की। वो अपना नोएडा में रह के अपना काम करते हैं, लोग बाहर से भी आके रहे हैं। उन्होंने सब ने देख लिया है। पीछे माने मोदी जी ने और योगी जी ने जो जितने भी मकान बनवाए हैं, गैस दिए हैं, जो अनाज दिया जा रहा है, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम समाज के लोगों को वो किया जा रहा हो कि उनसे वंचित करो या उनको कम दो या उनको मत दो। ये मुस्लिम समाज, जो लोग थोड़े बहुत अनपढ़ हैं या उनकी बहकावे में आ जाते हैं, वही बचे हैं। अब की बार 350 से पार, माने योगी जी के जो ये भारतीय जनता पार्टी का वो है कि योगी जी के उसमें नेतृत्व में 350 पार, वो 350 पार होने जा रहा है। मेरे मुस्लिम समाज के भाई और हमारी बहनें तलाक 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 जो इन्होंने किया हुआ था, वो हमारे, क्योंकि सबकी बहन बेटियां हैं, वो तीन तलाक का जो मुद्दा है माननीय मोदी जी ने ख़त्म कर दिया, सब लोग जान चुके हैं। तो इसलिए अब इनके पास कुछ नहीं है। अब तो यही है कि जैसे अभी पीलीभीत में वो कर लिया, इकट्ठे हो जाओ सब, सारे चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए हैं। और फिर भी पिछली बार भी बसपा और सपा आपके सामने 2019 में लड़े हैं। हम कह रहे हैं सारे इकट्ठे हो जाओ, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि अभी एआई मीम जो है असदुद्दीन वैसी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर में असदुद्दीन वैसी के आने से जो अपोजिशन के लोग हैं वो बोलते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो है किसी भी तरह से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचेगा असदुद्दीन वैसी। और काफ़ी सारे जो युवा है जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि असदुद्दीन वैसी हो वो भी बहुत ज़्यादा जो है उनकी पार्टी के अंदर में कट्टरता है, जिसकी वजह से जो पढ़े लिखे युवा है उनकी तरफ रुझान नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, खास करके मुस्लिम समाज में या फिर किसी भी दूसरे समाज में, SC ST OBC समाज में जो पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को ये ऐसे क्यों टारगेट करती है जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं है? आखिर क्या ऐसी उनकी मानसिकता क्यों है इस तरह? भैया देखो, हैदराबाद से वो आते हैं और वो मुसलमानों को कट्टरवाद सिखाते हैं, कट्टरवाद कि ये हो रहा है वो हो रहा है। वो एक बार भी ये नहीं कहते कि ये माननीय योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो ये नहीं बताते भैया कि जब से योगी जी आए हैं पिछले 4.5 पौने 5 साल से, किसी को चाहे टॉयलेट देने वाली बात हो, मकान देने वाली बात हो, कोई भी किसी भी तरह की सुविधा देने वाली बात हो, किसी मुस्लिम को वंचित नहीं रखा गया है, किसी मुस्लिम को दोष पे लाया नहीं गया है। अब जैसे अखिलेश ने कहा कि जो साइकिल है वो खाली मुस्लिम उनको मिलेगी, तो ये तो वो हो गया कि मुस्लिम समाज को और हिंदू समाज को बांटोगे तो फिर उनको वोट मिलेगी। जब ये सब समझ जाएंगे तो उनको वोट कहाँ से मिलेगी? वो भी चाहते हैं कि उनकी 2-4 सीट हो जाएं, उस सीट के चक्कर में कोई सरकार बने तो उनके 2-4 जो सीट आ जाए उसको जो भुना लें। उनका उद्देश्य यही है। उनका उद्देश्य कोई मुस्लिम समाज का भला नहीं करने वाला है। भला ही भारतीय जनता पार्टी करेगी, माने मोदी जी और योगी जी करेंगे। उनको पता है गरीब क्या होता है और गरीब कैसे अपना लालन पालन कर सकता है। अभी आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े माफिया थे उनके घरों को डाला जा रहा है, उनके चेलों को भी सबक सिखाया जा रहा है। वो किसको करते थे? वो बेचारा जो मुस्लिम समाज का जो गरीब तबका लोग हैं, उन्हीं की ज़मीन को हड़पते थे, उन्हीं का वो मतलब जो भी उनका नुकसान कर सकते थे वही कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कोई किसी को कितना ही बड़ा माफिया हो, छोड़ा नहीं जाएगा किसी हालत में भी, ना वो छोड़ा जाएगा ना उसके गुर्गे छोड़े जाएंगे। तो मेरा यही कहना है
कि ये जो सारे लोग हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है, 4.5 साल पहले, 3 साल से कहाँ थे, 2 साल से पहले कहाँ थे, 1.5 साल पहले कहाँ थे, ये तो आज आ गए कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे हैं, काम ख़त्म। तो इनका कोई दीन ईमान नहीं है। अब लेकिन मैं आपको ये कहते हुए कि मुस्लिम समाज का जो यंग पीढ़ी आई है वो सब समझती है, और हमारी बहनें जो हैं वो समझती हैं कि तलाक के चक्कर में क्या उनका दुर्गत किया है। चंद कुछ लोग जो कि 3 तलाक का वो करते हैं, चंद लोग हैं, वही उसका फ़ायदा उठाते हैं, वही उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी ने सबके रास्ते बंद कर दिए हैं ऐसे लोगों के। सर जैसे कि मोदी जी की कुछ ऐसे कार्य है जो जिसको जनता जो है जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रही है और जनता उससे बहुत ज़्यादा प्रचोदित भी हो रही है कहीं ना कहीं, और उससे जनता को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इस चीज़ को नोट किया। जैसे कि सर आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, उसके अलावा जो अभी असंगठित मजदूरों को जो कामगार है उनको एक जगह जो है एक लिस्ट तैयार करने के लिए, जिसे आज ई श्रम कार्ड बोलते हैं, इससे जो इतनी तेज़ी के साथ पिछले 1 महीने के अंदर में ई श्रम कार्ड में 4 करोड़ लोगों से ज़्यादा ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और इसमें भी सिर्फ आपका जितने भी अलग अलग जो सेक्टर्स के लोग हैं जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा आपका आयुष्मान भारत से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। ऐसी पिछली पार्टियों ने भी आई, इस तरह की नीतियाँ बनाई थी पिछली पार्टियों ने भी, लेकिन किसी का कामयाब नहीं रहा जितना ये कामयाब होते हुए दिख रहा। तो सर ये जो आयुष्मान भारत है, इसके अलावा जो असंगठित मजदूरों को, जो कामगारों को एक लिस्ट तैयार करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए बोला गया, उसके अलावा आपका सर उज्ज्वला योजना है, इससे इतने सारे जनता को बेनिफिट मिल रही है। लेकिन पिछली सरकार ने किसी भी तरह से इस तरह की ऐसी कोई नीतियाँ बनाई थी जिससे जनता को डायरेक्टली या लेबर क्लास के लोगों को इस तरह के बेनिफिट्स मिल सके? देखिए भैया, मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ। मोदी जी माने योगी जी और भारतीय जनता पार्टी, उनका सारे दिन काम करने का, आज मोदी जी ने एक छुट्टी नहीं ली है, योगी जी ने एक छुट्टी नहीं ली है। किस लिए नहीं ली? कि पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जब वो काम कर रहे हैं तो उसी चीज़ पे रहेंगे। अब हमारे जो नेता हैं उनको बच्चे से फुर्सत नहीं है, उनके परिवार से फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने ये है कि मेरे लोगों को कैसे भला हो सकता है। आपके सामने माननीय मोदी जी हैं, लोग उनको क्यों चाहते हैं, माननीय योगी जी को क्यों चाहते हैं? कि उनका कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गरीब तबके का आदमी है, उसको हम क्या क्या फ़ायदा दिला सकते हैं। तभी इतनी अनगणित वो हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ कितनी वो चल रही हैं, इतनी योजनाएं चल रही हैं, लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि उनकी जो भी है, हमने भी अब अलग अलग लोगों को बांटा हुआ है कि कोई कुछ देख रहा है, कोई उज्ज्वला योजना देख रहा है, कोई सिरमुख के लिए देख रहा है, कोई पिछड़े जो वंचित लोग हैं उनको देख रहा है, कोई बहुत सारे लोग हमने अलग अलग बना के रखे हुए हैं। जब मैं वही बता रहा हूँ कितनी योजना है, उन पे काम हो रहा है, उनके पीछे डंडा मोटा है कि वो किसी तरह होंगे। पहले क्या था, योजना कर दी, पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया, हुआ नहीं। अभी तो रोज़ यही है कि कैसे होगा। जितना विकास अपना जितना हुआ है वो यूपी का और भी विकास होने वाला है। 2022 में क्लियर 350 पार होके हमारी पार्टी आएगी, हमारी सत्ता आएगी और गरीबों के लिए और होगा। अब आप बताइए, जो टीका है फ्री में लगाया है और 100 करोड़ को लगाया है, कोई सोच सकता है? एक गरीब से गरीब व्यक्ति को लगाने की कोशिश की जा रही है और की गई है, तो ये बड़ी बात है। तो मेरा यही है कि बहुत सारी योजना है, योजना के ऊपर काम चल रहा है और हम योजनाओं को ऐसा नहीं खाली हवाई करके काम ख़त्म कर दिया। उस योजनाओं का पूरा ये है कि कैसे अब टीका जो टीके लग रहे हैं कोरोना के, उसकी पूरे से प्लानिंग की गई। माननीय मोदी जी ने खुद बैठ के उसकी प्लानिंग की, कैसे आखिरी व्यक्ति तक वो जो टीका लगे, वैक्सीन लगे। तो उसका परिणाम ये है, यदि उसकी प्लानिंग नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता। वही सारी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उसकी प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत है। हो सकता है 2 दिन लेट पहुंच जाए, लेकिन वो पहुंचेगी ज़रूर। अच्छा सर, युवाओं के लिए आपके पास में क्या मैसेज, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खास करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जो युवा रहते हैं, युवा पीढ़ी, वो मुस्लिम हो या फिर किसी भी दूसरे वर्ग से ताल्लुक़ रखते हो, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही है कि जो माननीय मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, और जितने उनके लिए आज तक मेडिकल, आप समझ लीजिए कि अभी आज कल जो है माननीय प्रधानमंत्री 8 मेडिकल कॉलेज की वो कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी युवा हैं
उनको अच्छी से अच्छी शैक्षिक उपलब्धता हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, जब वो अच्छी से अच्छी होगी और भरपूर मात्रा में होगी तो पढ़ेंगे, जाके उसको आगे बढ़ेंगे, उससे देश का विकास होगा, सोसाइटी का विकास होगा, उनका अपना विकास होगा, हमारे देश का विश्व में नाम होगा। तो इसीलिए इन पे शिक्षा पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और जो बेरोजगारी है उस पर अब आप देखिए, इतने सारे लोगों को लगाया माननीय योगी जी ने, इतने सरकारी नौकरी दी, कहीं आपने घोटाला सुना? कहीं किसी ने घोटाला की बात कही? बिल्कुल पारदर्शिता। वहाँ क्या होता था, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी के यहाँ हो रही है, उसमें भैया इस वर्ग के लोगों को दिया जाएगा, ये यादवों को दिया जाएगा, ये इनको दिया जाएगा, और पर्ची बन के चली गई। कोई पर्ची वर्ची सिस्टम नहीं है, सारे आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है सर। लेकिन सर मैं आपसे बस ये बोलना चाहूँगा कि जो मुसलमान लड़के हैं, जो नौजवान पीढ़ी है, जिन्हें किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के लिए इतने उनके दिल में नफरत और डर पैदा कर दिया जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास में क्या मैसेज है बीजेपी की तरफ से, पूरे संघ परिवार की तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए? क्या यहाँ पे मुसलमानों के लिए भी जगह है बीजेपी के अंदर में? मुसलमानों के लिए पूरी पूरी जगह है। हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान नहीं है, हमारे सब भारतवासी हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हम तो सारे हमारे भाई हैं। और सब हमारी जो सरकार हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, वहाँ कोई भी ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए कुछ अलग किया जाए। तो हमारे यहाँ आपने देखा भी होगा, सब लोग देख रहे हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी मुसलमान अब चाहे जवान हो, वो पढ़े लिखे जो हैं वो सब समझ चुके हैं कि ये सब इनका वोटा खेल है और कोई नहीं है। और आप देखिए कि अपने आप मुसलमान जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे यंग लोग हैं, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को वोट के पीछे वोट देंगे और सरकार को 350 पार करके बनाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।